ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, इस शो की वीडियोस में दिखने वाले लोग अजीबोगरीब हरकत करते दिखेंगे। उनसे ये सारी गलतियां साइंस की नासमझी से हुई हैं, पर आप तो समझदार हैं, इसीलिए कुछ भी खुद ट्राई ना करें। हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में ऑफ SOS यानी साइंस ऑफ स्टूपिड सीजन 2। मैं हूं मनीष पॉल। वैसे आपको बता दूं कि आज साइंस ऑफ स्टूपिड में होगा फन का डबल डोज। दोस्तों, पहिए के इन्वेंशन के बाद से ही हमारी जिंदगी का पहिया भी ऐसे चल रहा है कि एक के बाद एक साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, और अब साइंस का पहिया जब चलता है तो सफर भी सुहाना होता है। पर कभी कभी इस पहिए को नमूनों के आड़े टेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, और उस वजह से जो साइंस को हिचकोले खाने को मिलते हैं उस बारे में मैं क्या कहूं। वेल, उनका रिजल्ट होता है साइंस ऑफ स्टूपिड। ऐसे ही साइंटिफिक नमूनों के स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स लेकर आया हूं मैं साइंस ऑफ स्टूपिड के नए एपिसोड में। शुरुआत हो गई साइंस ऑफ स्टूपिड की, जहां है साइंस के गोलगप्पों में स्टूपिडिटी का पानी। ठोकर खाएगी लड़की या बाइक से गिरेगा लड़का, वजह होगी सिर्फ साइंस का तड़का। जिन्होंने स्वाद नहीं चखा उन्हें भी मिलेगा जोरदार झटका। साइंस को तरीके से समझाकर हम दिखाएंगे कि ना समझ नमूनों की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव है। पानी के भाव को हल्के में ना लें, ना ही पहियों की पावर को। अगर मैदान जंग में करोगे स्टूपिड से मुकाबला तो आपके ही मुंह पे लग जाएगा ताला। अरे इसीलिए मामू लोग इसे बिल्कुल भी घर पे ट्राई करने का नहीं, समझे क्या? अरे तो भाई साहब, क्या रोड पे करना अलाउड है? ये है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में बाहर है उछलू बाइक मास्टर, तो घर में है व्हील चेयर के डांसर जिन्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अंदाजा है ही नहीं। कुछ नमूने करतब दिखाएंगे, कुछ मुंह पे चपेटे खाएंगे। चपेट तो इस बॉडी बिल्डर को भी पड़ी है, जिसे देखकर अच्छे से अच्छा हंसने पे मजबूर हो जाएगा। पर पहले ये देखिए यार, 4 व्हीलर्स जैसे कार्स, ट्रक्स, ये सब जब जमीन पर चलते हैं ना तो बड़ा अच्छा होता है, पर जब हवा में उड़ते हैं तो दूसरों के लिए खतरे की घंटी बजती है, और जब दोबारा नीचे आते हैं तो अंदर बैठे लोगों की हड्डी खड़कती है। वैसे ऐसे स्टंट्स ना हमारी बॉलीवुड फिल्मों में एक ही इंसान बड़ी कमाल से करता है, वो है रोहित शेट्टी। हर फिल्म में कार उड़ाते हैं यार वो। और यहाँ पे आएगी रोहित शेट्टी की कार। अरे गई कहाँ? खैर, ये वाली जंप तो गलती से हो गई थी, पर ठीक है, चलिए। पर दुनिया में कुछ ऐसे महान नमूने भी हैं जिन्हें जानबूझकर ऐसे 4 व्हील्स को हवा में उड़ाने का शौक होता है। नहीं, ठीक है, करिए उड़ाइए, नो प्रॉब्लम। अरे यार, पर थोड़ी साइंस सीख लो तो मदद हो जाएगी। जैसे ही कार के अगले व्हील्स रैंप से आगे आते हैं, कार का वेट सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ आता है और एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है, जिससे कार रोटेट होती है। इस सिचुएशन से बचा जा सकता है अगर आप टेक ऑफ से पहले कार की स्पीड बढ़ा दे तो, ताकि कार के वेट की वजह से एंगुलर मोमेंटम बन ही ना पाए। रैंप पर टेक ऑफ की स्पीड डबल करने से कार 4 गुना दूर लैंड करेगी। और रही लैंडिंग की बात, तो ये भी एक डिसेंट रैंप पर की जानी चाहिए। लॉ ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम के मुताबिक कार को रोकने के टाइम को डबल कर दिया जाए तो इम्पैक्ट फोर्स आधा हो जाता है, पर अगर रैंप नहीं होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी झटके से खत्म होगी और हाल होगा ये। देखिए, ये मजाक की बात नहीं, बड़ा सीरियस मैटर है। 32 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड में हुए कार क्रैश में अगर कोई भी सॉलिड पार्ट आपकी चेस्ट से टकराता है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भारी नुकसान हो सकता है, और ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहता यार। इसीलिए मैं तो आपको बस सलाह देता हूं, प्लीज ड्राइव सेफ एंड बी सेफ। पर मेरे ख्याल इन्हें सलाह देने वाला अभी तक शायद पैदा नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से एक प्यार भरी वार्निंग आपके लिए, प्लीज डू नॉट एवर ट्राई दिस। और आप अपने पड़ोसी की गाड़ी मांगकर भी ऐसा ना करें। अब मेरा क्या है, मैं तो आपको प्यार से ही समझा सकता हूं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? well, आप देख सकते हैं सुहाना मौसम, पिछवाड़े से धुआं छोड़ती कार काफी गुस्से में लग रही है, लगता है बड़ी जंप करेगी। इसका गुस्सा से मैं भारी पड़ गया। कम स्पीड की वजह से एंगुलर मोमेंटम को मिला पूरा वक्त और कार की टूट गई नाक। वही ये तो कार्स की श्रूप रखा है। बस तेरा मुंह काला हो गया। अब खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे रॉकेट लैंड करवाया तूने, है?
पता नहीं क्यों यार, इस वैन को देखने से मुझे इसका भविष्य अंधकार में लग रहा है। ऊपर से अपने पीछे लॉरी लगाने से इसकी शनि की दशा अब बढ़ गई है। राहु केतु बेटा तेरे पे भारी। देखा, मेरा सत्य वचन कभी गलत नहीं होता। वाह बेटे, ये तो देखने से ही सॉलिड लग रही है। बढ़िया पहिए, ऊंचे शॉकर, स्टाइल में भी दम, इस बंदे में भी है दम। वही वंदे मातरम। लो जी, इसका तो दम निकल गया। रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी। अब बस बेटा, अब कहीं मेरा दम ना निकल जाए। अरे क्या रे राजू रे, अरे जल्दी आ रे, गाड़ी पलट गई रे। अरे क्या रे पलटी में देख रहे? अरे बबलू ठीक है, अंदर के नहीं रे, देख दे, दरवाजा खोल रहे, धक्का मार। अरे वेरी गुड रे, अंदर अटका रे। अरे वाह बबलू एकदम ठीक है रे। हट जाओ गाँव वालों, मैं आ रहा हूँ। फोड़ दूंगा। हैंड पंप मेरा बेटा खड़ेगा, लेकिन मैंने तो गाड़ी उखाड़ दी। पर एंगुलर मोमेंटम ने आपको मरोड़ डाला भाई साहब। बाबा रे बाबा, ये तो जैसे कुएं के अंदर से निकला रे, सट्ट से मेंढक की तरह। देखा कैसे जीप से बाहर गिरा, पट्ट से आम की तरह। आइए देखते हैं जमीन पर लैंडिंग से क्या होता है। वेरी गुड। देखिए कैसे वर्टिकल वेलोसिटी जब अचानक से रुकी तो धक्के की वजह से गाड़ी के सेफ्टी एयर बैग्स भी खुल गए। चलिए इन नमूनों के बीच आपको एक रियल डेयरिंग बाज भी दिखाते हैं, जिसने ये कारनामा कर दिखाया। देखो बच्चे, अगर दिमाग में साइंस का तालमेल सही है तो बंदा कोई गड़बड़ नहीं करता। इसने अपनी स्पीड बनाए रखी और परफेक्ट लैंडिंग कर दी। अब देखिए एक प्रोफेशनल जंपर रिश्तेदारों को बर्फ में अपनी जंप दिखाने लाया। वेरी गुड, क्या जंप है यार, लेकिन मुझे लग रहा है गड़बड़ होगी। वेरी बैड। वेल, आज तो बिरादरी में नाक कट गई तुम्हारी भाई। देखिए अच्छी स्पीड से इस ड्राइवर ने गाड़ी को घूमने से तो बचा लिया, पर लैंडिंग के लिए कोई रैंप नहीं लगाया गया था, इसीलिए जमीन पर टच होते ही लग गया 440 वोल्ट का झटका। देखिए ट्रक तो मानो बीच से टूट गया होगा, लेकिन ड्राइवर साहब यहाँ आराम से लेटे हैं। यही तो है साइंस ऑफ स्टूपिड के नमूने। एक जगह पर खड़े होकर ऊंचाई पर कूदना यानी स्टैंडिंग जंप। कभी देखिए ऐसी टाइम पास गेम? अरे होती है यार, होती है। नहीं रियली, ट्रस्ट मी। अरे बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए। क्यों, बचपन में आपने कभी पेड़ से फल तोड़ने के लिए छलांग नहीं लगाई? लगाई है ना, पर ऐसी नहीं लगाई होगी। वेरी गुड यार, देखो जिम जाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अरे नहीं, ये प्लेट्स को रॉड में लगाते हैं। अरे मेरे भाई, इनको रॉड में लगाते हैं। अरे गिरी हुई हरकतें करेगा तो गिरेगा ही। एक परफेक्ट स्टैंडिंग जंप के लिए यू नीड टू वर्क। अरे मतलब काम वाला ही वर्क, पर दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अप्लाई होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। आपके लेग मसल्स जितना ज्यादा काम करेंगे, ग्राउंड से ऊपर कूदने पर आपको उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और आप ऊंचा कूद सकेंगे। आप एक काउंटर मूवमेंट जंप करके और ऊपर कूद सकते हैं, जैसे स्क्वाट और जंप को एक ही फ्लो में करने से होता है। और आखिर में एक बैलेंस्ड लैंडिंग। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक पैरों के ऊपर होनी चाहिए। तो कहिए, कर सकते हैं ना स्टैंडिंग जंप? देखिए, पहले सीधा खड़े रहें, फिर स्क्वाट, पुश, जंप और लैंडिंग। कर लेंगे ना? वेल, इन लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। वेल, आज लगता है प्रपोज करने के लिए पूरी तैयारी है। हेलो पिंकी, रेडी? ये लड़का बड़ा कमाल का है। वेल, देयर यू गो। बेटा प्रपोज छोड़िए, तुझे हॉस्पिटल भी ना लेके जाए। वैसे देखकर लगता है काफी मुश्किल काम है। अब ये तो बिल्कुल एथलीट है, पर गलती सबसे हो जाती है। साइंस तो पढ़ ले। वेरी गुड, कम ऑन, कर सकते हैं। पीठ के पटाखे निकल गए। ये दोस्त तेरी मदद नहीं करेगा, ये धोखेबाज है, मैंने पहले ही कहा था। वेल, कंट्रोल तो इसका भी आउट ही लग रहा है। अरे क्या कर रहा है यार? वैसे शॉर्टकट मस्त मारा तूने। वेरी गुड, कोशिश अच्छी है। देखो बाकी सब ठीक है, ये पैंट का भी कुछ कर लो। अब इसके लिए साइंस की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, इसके लिए जरूरत है एक कॉमन सेंस की, जो तुम्हारे पास नहीं है।
अरे भाई ये के लाल कुतुब मीनार बना के बैठा। अरे काम कर, तू बाम लगा ले भाई, मुन्नी से मंगा लियो। अरे भाई कारपेंटरी करो, ये लकड़ी रख के क्या उछल कूद कर रहे हो? अरे तुम्हारे नट बोल्ट ढीले हैं क्या? ये मुझे आज पता चला है कि पीठ पर गिरने से मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। अबे चप्पल सूंघ ले। साला अपने को फालतूगिरी करने का शौक नहीं है, लेकिन गिरने का शौक है। देखिए भाई मजाक अपनी जगह है, पर ये बोल बच्चन जिस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा था वो अनस्टेबल था और ऐसे बेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलना मुश्किल है। और हाँ, सिर्फ 1 मीटर से गिरने का मतलब है आप जमीन पर 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गिरते हैं। माना इसमें स्पीड लिमिट नहीं टूटेगी, पर हाँ हड्डी पसलियां जरूर टूट सकती हैं। वैसे टाइम पास करने के लिए भी क्या क्या तरीके हैं ना लोगों के पास। अब जैसे मुझे देखिए, मैं जगलिंग करता हूँ, कई लोग बुक पढ़ते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई सर्फिंग करता है। भाई कई लोगों का तो कुछ अलग ही तरीका है टाइम पास करने का। ये है प्लैंकिंग, मतलब उल्टा होकर लेटना, दोनों तरफ हाथ फ्लैट रखना, पैरों को जोड़कर नीचे की तरफ रखना। आप सोच भी नहीं सकते ये करना कितना एक्साइटिंग हो सकता है। और लोग इसे अलग अलग तरह से करते हैं, अलग जगहों पर भी करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि भाई बिना वीडियो के प्लैंकिंग का मजा कहाँ आता है भाई। प्लैंकिंग को बिना किसी ट्विस्ट के किया तो शायद एक्साइटमेंट 0% होगी, पर कभी कभी इस प्रोसेस में ना चाहते हुए भी ट्विस्ट आ जाता है और साइंस ऑफ स्टूपिड के व्यूअर्स को मजा आ जाता है। अरे बेटा ये टीवी का डब्बा है, इसको जरा दरवाजे के बाहर रख दे। अब बेटा अब तू भी बाहर चला जा। देखिए भाई पर्सनली मैं इस बेमतलब की एक्सरसाइज का सपोर्ट तो नहीं करता, पर फिर भी एक आध जो इसके इच्छुक हैं उन्हें ये करने का जरा एक तरीका बता देता हूं। अरे साइंटिफिक तरीका सीख लो। जब आप खड़े होते हैं तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बेस यानी पैरों के ऊपर होती है, इसीलिए आप गिरते नहीं हैं। प्लैंकिंग जब एक ऑब्जेक्ट पर की जाती है तो आपका बेस वो जगह है जहां आपकी बॉडी और जिस ऑब्जेक्ट पर आप लेटे हो उनका कांटेक्ट पॉइंट बनता है। अनसपोर्टेड बॉडी पार्ट्स का वजन उन्हें नीचे की तरफ ले जाएगा, जिसे सीधा रखने के लिए आपको अपनी मसल्स का जोर लगाना होगा। हल्का सा हिलना डुलना आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खिसका सकता है और एक बार आपने बैलेंस खोया नहीं कि आप सीधे फ्लोर पर। समझ गए? तो बस ढूंढिए एक सही जगह और वहां पे कैमरा लगा के शुरू हो जाइए प्लैंकिंग करना। वार्निंग, लेटे लेटे सपने देखने मत लग जाना, वरना जब आंखें खुलेंगी तो आपको बिस्तर पर सुलाकर शरीर की 4 हड्डियां मेडिकल लीव पे चली गई होंगी। बाय बाय। पूजा जी मैं नेपाल का सुमो रेसलर है, पर मुझे नींद बहुत आता है, इसलिए मैं कुछ भी करता है ना तो लेट जाता है। अच्छा वेरी गुड। अबे सुमो पहलवान अच्छा तो तब होता पगले जब पगले एक बार मेरी बात मानता, साइंस को अपनी मोटी चमड़ी में उतारता। पर कोई बात नहीं, अच्छा है। इसने प्लैंकिंग की सही जगह ढूंढी है, गोल्फ कार्ट के ऊपर। अरे इसे तो ग्रैंड सैल्यूट देना चाहिए यार। हुआ यूं कि जब गोल्फ कार्ट ढलान से नीचे उतरी, प्लैंकर भी आगे फिसल गया। मुझे लगता है यार ये कहीं ऊपर सो तो नहीं गया था। वेल पक्का सो गया था यार, देखो गिरने के बाद भी सो रहा है। अबे उठ जा बालक, सुबह हो गई। भाई देखिए अब इसको कुछ खुराफात सूझ रही है। चलिए 2 पॉइंट कांटेक्ट मिल गया, अच्छी प्लैंकिंग हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, बेटे ध्यान दे। तू एक काम कर, तू घर जाके दीवार देख, क्योंकि तेरे को यहाँ तो दिखती नहीं है। कर ले बेटा, ट्रेन में ढंग से ट्रैवल कर ले। कभी मुंबई आ, तू ये करने का सोच भी नहीं सकता। वेरी गुड। वैसे जब भीड़ में बेइज्जती होती है तो कितनी शर्म आती है ना, नहीं? खासकर जब लड़की सामने हो। पर इसे तो ऐसा मजा आया मानो सुबह मम्मी से आशीर्वाद लेके निकला हो। माँ आज मैं बेइज्जती करवाने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो माँ। बोट राइड हर किसी ने की होगी। कायाकिंग भी आजकल काफी फेमस हो रही है। हाँ वही एक पतली सी नाव जिसमें एक बंदा एडजस्ट होता है। अरे हाँ वही यार। वैसे इसमें भी बड़ा अलग मजा आता है, खासकर तब जब पानी में जाने के लिए कोई स्मूथ एंट्री ना हो, क्योंकि तब करनी पड़ती है सील लॉन्च। ये देखिए
चलिए, ये सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए हैं कि ग्रुप पिक्चर तो बहुत हो गई, अब ग्रुप बेइज्जती करवा के देखते हैं। वेरी गुड, हो गई फजीहत। अब देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन नमूनों को देखकर होपलेस ना हो। इसकी साइंस समझेंगे तो इस लॉन्चिंग का फंडा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। करना यह होता है कि कम से कम एंगल पे पानी में लैंडिंग करनी है, ताकि कायाक की बुयांसी उसे वापस बिना किसी परेशानी के पानी की सरफेस पर ले आए। जब कायाक पानी को हिट करती है तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाता है और फिर तैरते हुए आगे बढ़ता है। कम ऊंचाई से लॉन्च करने पर आपको करीब 30 डिग्री का एंगल चाहिए, पर ऊंचाई से एंगल बढ़ जाता है ताकि पानी पर इम्पैक्ट तेज ना हो। और एक जरूरी बात, स्पीड बनाए रखिएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, बेटा लॉन्चिंग के लिए जगह भी ठीक होनी चाहिए ना, वरना आपका ये ब्यूटीफुल डे अब बेइज्जती डे में बड़ी जल्दी पलट सकता है। और मेरे भाई, सील लॉन्च शायद हम सिर्फ पानी में ही करते हैं, बैकयार्ड में नहीं। अरे घन चक्कर, पर इनके अंदर की कीड़े ना ऐसे जल्दी से शांत नहीं होते। अरे क्यों करते हो ऐसी हरकतें नमूनो? चलिए सब एक साथ कूदेंगे, कोई पहले नहीं कूदेगा। अरे मेरा ही बैलेंस आउट। बड़ा कैप्टन बन रहा था, दिखाएगा कमाल पीला पापड़। वेरी गुड, इसे पड़ गया साइंस का झापड़। दरअसल पीली डोंगी नीली टोपी वाला ये बंदा इतनी भीड़ देखकर घबरा गया। बचाव दल मौके पर मौजूद और पीले पापड़ को बचा लिया जाएगा। हाँ वेरी गुड भाई, इसे कहते हैं परफेक्ट सील लॉन्च। वेरी गुड यार, देखिए मुझे लगता है इन सबको कोई ना कोई श्राप मिला हुआ है। अरे यार अच्छा खासा जा रहा था, ये रेलिंग बीच में आ गई। अब इसकी बेचारी की क्या गलती है, मार लात। भाई इसके लॉन्च का तो पता नहीं, पर दूसरे वाले को लात मार के मजा बढ़ाया होगा। यार मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, सड़क पे चल रहे हो और कोई बाइक वाला कीचड़ उछाल जाए, गलत बात है यार। यार ये तो ठीक है, लेकिन ये डर्ट बाइकिंग में कमाल होता है। मतलब एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और इनको मजा आता है। यू नो क्या एक्साइटमेंट होती है, एक बाइक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे। यार कोई कुछ भी कहे, आई लव दिस स्पोर्ट यार। अरे मेरे बाइक मास्टर, वेरी गुड। क्या बात है, गन मास्टर G9 के फैन हो क्या? देखिए अब तक आप भी ये देखकर समझ गए होंगे कि साइंस ऑफ स्टूपिड में डर्ट बाइक का ये स्टंट सबसे खतरनाक है। और अगर आप मिट्टी में बिना गिरे बाइक पर डर्ट बाइकिंग करना चाहते हैं तो जरूर सुनिए इसकी साइंस। जब बाइक एक्सेलरेट करती है तो पीछे के पहिए पर एक फोर्स लगता है, और क्योंकि ये जमीन से जुड़ा रहता है तो सेंटर ऑफ मास नीचे करने से बाइक का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है और आपके वेट का फोर्स आपको नीचे की तरफ खींचता है। पर चढ़ाई के दौरान वेट पीछे के पहिए पर लगता है, जिसका असर सामने आता है। अमूमन बाइक पर आप 45 डिग्री एंगल तक चढ़ाई कर सकते हैं। आप और खड़ी ऊंचाई पर भी चढ़ाई कर सकते हैं, पर उसके लिए लो सेंटर ऑफ मास वाली बाइक चाहिए और आपको आगे झुकना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो रफ्तार बढ़ने पर आप व्हीली के शिकार हो सकते हैं। और भैया अगर पहाड़ी पे व्हीली हुई तो फिर आपको साइंस भी नहीं बचा सकती। इसीलिए बचने के लिए पहाड़ी पर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएं और पीछे को बिल्कुल ना झुकें। बस इतना ही याद रखना है। डर्ट बाइकिंग का मन कर रहा है ना? हाँ बरकुरदार, कहा था ना ऊपर जाते हुए धीरे से रफ्तार बढ़ाना। हो गई ना बाइक नाराज? मैं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, सबसे ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाकर रहूंगा। ये क्या, मेरी बाइक मुझे से म्याऊं? पापा बाइक नहीं होती, बिल्ली होती है। मुहावरा गलत था पापा, इस चढ़ाई की तरह। अरे भैया वीडियो शूटिंग करने के लिए जगह गलत है। बेटा तुम जंबो सर्कस में जाके स्टंटमैन क्यों नहीं बन जाते? हरकतें तुम्हारी कॉमेडी है पूरी। पैरालंपिक्स में हम देखते हैं कैसे व्हील चेयर से होनहार एथलीट पूरे जज्बे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। पर वो तो एथलीट हैं और उनमें जज्बा है, लेकिन इन नमूनों को क्या प्रॉब्लम है यार, ये व्हील चेयर को भी नहीं छोड़ते। अब इनको देखो, व्हील चेयर से कोई व्हील ही करता है? नहीं मतलब करनी है तो करो, हमें तो अच्छे और मजेदार वीडियो मिल रहे हैं, करो।
व्हील चेयर पर व्हीली, अरे भैया हो गई हालत ढीली। व्हील चेयर व्हीली, बाकी व्हीली की तरह इसमें भी आपको बैलेंस पॉइंट ढूंढना होता है और उसे ढूंढने में मदद करेगी ये साइंस। इनके सपोर्ट का बेस है जहां व्हील फ्लोर को टच करता है और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक इसके ऊपर होगी तभी बैलेंस बन पाएगा। एक बार बैलेंस पॉइंट मिलने पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के ऊपर रखने के लिए इन्हें व्हील्स को ठीक से एडजस्ट करना होगा। एक बार ये आ जाएगा तो बिना गिरे व्हील चेयर पर ऐसे घूम सकते हैं। क्यों जी, साइंस ठीक से समझ आई? पर एक और बात जो सबसे जरूरी है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज में हमेशा ले डूबता है। देखिए, सब कुछ करिए पर घमंड तौबा। वाह क्या बात है, कितना अच्छा कर रहा है यार, सुपर बैलेंस, वेरी नाइस। नहीं अरे अरे क्या कर रहा है यार, क्या जरूरत थी हाथ दिखाने की। अबे आगे जनता बैठी है जो वेव कर रहा है, अब अपना नुकसान तो करवाया, घर का दरवाजा भी तोड़वा लिया है। बेटा तेरा वीडियो तो आज मम्मी बनाएंगी, तू चल। वाह इसका भी बैलेंस बुरा नहीं है। अरे तेरे दोस्त भी तारीफ कर रहा है तेरी, नॉट बैड। ये ले भैया, तेरे दोस्त की काली जबान है, पक्का बोलते ही तू नीचे ठा। अरे मैंने कहा था ना, बैलेंस बनाने के लिए व्हील्स को हल्का हल्का एडजस्ट करते रहना है। हल्का हल्का बोला था सर, आपने तो हल्के से 100 ग्राम ज्यादा कर दिया, पर बैलेंस के खेल में 10 ग्राम भी भारी पड़ता है। चलिए इससे जुड़ा एक फैक्ट बताता हूं। 2012 में चीन के शिएजी वू ने एथलेटिक्स ट्रैक पर लॉन्गेस्ट व्हीलचेयर व्हीली का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो व्हीली करते हुए 25.79 किलोमीटर चले। क्या बात है यार। पर कुछ बेवकूफ हैं जो 25 सीढ़ियों पर ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाउ स्टूपिड। पक्की बात, इसके बाद इसने अपने माँ बाप से भी पूछा होगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। अरे रोमांस करने का ये कौन सा तरीका, भारी पड़ गया ना। आज के बाद ये तुझे कभी आई लव यू नहीं कहेगी, आई हेट यू कहेगी। प्यार में लोग दर्द बांटते हैं सुना था, आज देख भी लिया। एंड यस, लव इज एक्चुअली ब्लाइंड। थैंक्स टू ऑल द नमूनास, हमें बड़ा कुछ देखने को मिला। बाय।